चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें? स्टेप 1, प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, इंस्टॉल के बाद ओपन करें। ये अहम, जिसमें बच्चे बिल्कुल जिनकी संख्या मतलब 15-15 लाख 20-20 लाख जहाँ संख्या जाती है, तो अगर उसकी चर्चा करें तो एक सबसे बड़ी भर्ती जैसे एमपी पटवारी की जो अभी चर्चा में चल रही है, ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले बड़ा ढूम ढूम ढुसुम ढुसुम हुआ, उसके बाद थोड़ा इसका बंद हो गया ढुसुम ढुसुम। एमपीएसआई का कोई अता पता नहीं है अभी इसका, ठीक है, तो क्या है, बच्चे लगातार परेशान हैं और ज़रूरी भी है। और एक फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के बड़ा भर्ती के लिए चल रहा था। ये 2 भर्ती ऐसी हैं जिन पे सरकार ने अपनी अप्रूवल भी दी, सरकार ने अपना मतलब स्वीकृति प्रदान की, लेकिन सरकार की स्वीकृति प्रदान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी समस्या जो ये गई कि आखिरकार आगे होगा क्या, कब तक होगा, क्या नहीं होगा, तो उन सब चीज़ों को लेकर के एक थोड़ी सी चर्चा हम इसको करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, हम मिल के क्या कर सकते हैं, तो इनकी भी चीज़ ज़रूरी है। वो निकाल दीजिए, चैट कहाँ है, चलिए। तो शुरू करें फिर, है ना, चलते हैं। आइए सर जी, आप आज डाउन नहीं डाउन नहीं लग रहे हैं, स्वास्थ्य एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्वास्थ्य उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि जिस दिन मैं नॉर्मल आराम से बोलता हूँ उस दिन आपको लगता है कि सर का स्वास्थ्य डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस गर्मी ज़्यादा है आजकल, है ना। चलिए, हाँ चलिए, थोड़ा सा कुछ सर मैं आज से अगर तैयारी करूं तो क्या पटवारी की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। पटवारी की तैयारी के लिए 4 से 5 महीने का समय पर्याप्त है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर हाँ अच्छा गाइडेंस जरूरी होता है। ऑफलाइन अगर कहीं क्लास मिले अच्छी खासी तो कर सकते हैं, ऑनलाइन मिले तो कर सकते हैं आप लोग, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ आगे मुद्दे की बात कर लेते हैं। चलिए, जय हो बघेलखंडी, हो भैया। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करूं कि एमपी पटवारी, एसआई और जो है इनकी भर्तियों को लेकर के क्या चल रहा है, सरकार के पास क्या मसौदा है, बाकी सब चीज़ें क्या है। देखो, सरकार जो है वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है? सरकार वेट कर रही है कि छात्रों के तरफ से एक बड़ा विशाल आंदोलन का आयोजन किया जाए, ये सरकार वेट कर रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में माहौल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। ना शिक्षक आपके लिए बोल रहा, ना छात्र आपके लिए बोल रहा, छात्र तो खैर खुद के लिए बोल ही नहीं रहा, ना ही कोचिंग वाले बोल रहे, साहब एकदम शांत आराम से बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो सरकार को भी लग रहा है कि किसी को फर्क ही नहीं है। अच्छा बताओ, एक छोटे से बच्चे को अगर भूख लगती है, छोटा बच्चा क्या करता है? रुदन करता, रोता है, तो माँ को पता चलता है कि बच्चा रो रहा है। और एक जो होशियार बच्चा होता है वो खूब रोता है, भूख थोड़ी सी लगे खूब रोता है, तो मम्मी सब काम छोड़ करके आजा ठीक है आजा, ले पी ले करती है। हमारी दशा ऐसी है कि ना हम रोते हैं ना हम चिल्लाते हैं, बस एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी अच्छे कमेंट नहीं, जो मन आए वो कमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है, वो भी स्वीकार है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का एक सबसे बड़ा जो एक अपने पूरे जब से सरकार बनी तब से लेकर आज तक सबसे घटिया कार्यकाल इस 5 साल का रहा। कांग्रेस आधा कार्यकाल, लगभग 1.5 साल कार्यकाल कांग्रेस जी, और 1.5 साल से ज़्यादा कार्यकाल, 2 साल 2.5 साल लगभग बीजेपी। सबसे घटिया कार्यकाल में गिना जाएगा ये, ध्यान रखना। जब से मध्य प्रदेश को 1956 के बाद सबसे मध्य प्रदेश बना, तब से लेकर सबसे घटिया कार्यकाल ये रहा युवाओं के लिए। लेकिन फिर भी ये डेली आंकड़े क्या दे रहे हैं आपको पता है क्या? कि हमने 34 लाख रोजगार दिए, हमने 35 लाख रोजगार दिए। सब फालतू ड्रामा और कुछ नहीं इनका। सच्चाई ये है कि 2018 से लेकर के अब तक एक ज्वाइनिंग ये लोग नहीं दे पाए ढंग की, ठीक है, एक ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, यहाँ तक कि पीएससी तक की, ठीक है। सर गजब लग रहे हैं, अरे भैया दुर्गेश पाठक,
अरे गजब, क्या ठीक है, जैसे लग रहे हैं। बस आपकी नज़र में अगर गजब है तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, किसी ने कहा है कि खूबसूरती तेरे लिबास में नहीं है, खूबसूरती तेरे लिबास में नहीं है, ये तो आँखें हैं और आँखों की खूबसूरती है किसी को भी खूबसूरत कर दे। क्यों भाई रिया, सही कह रहे कि नहीं? लिबास में होती खूबसूरती कि शकल में नहीं ना। खूबसूरती कहाँ होती है? दिमाग में। पता नहीं किसको क्या कर दें, खूबसूरत बना दें। चलिए आते हैं। तो अब सरकार फाइनली वेट कर रही किसका? एक आपके एक अच्छे खासे आंदोलन का, और दूसरा किसी प्रकार से टाइम खिसका रही है किसका? 2023 के चुनाव का। 2023 के चुनाव की आचार संहिता, मतलब नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा तो आचार संहिता 6 महीने पहले लगेगी। तो कुल मिलाकर हम मान सकते हैं इसी समय, मतलब इसी समय जून जुलाई तक आचार संहिता लगेगी। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये लगेगी, एक पूरा बता रहा हूं। तो उसके पहले, आचार संहिता के पहले, क्योंकि आचार संहिता तो कोई भर्ती दे सकते ना कुछ कर सकते, जो भर्ती दी गई है उनको करवा सकते, तो उसके पहले जितनी ने भर्ती करनी है वो करेंगे। और एक और, हाँ, एक बड़ा जुमला 6000 पुलिस कांस्टेबल की और भर्ती का, ये बस इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले, मुझे लगता है सबसे पहले इसका ना आ जाए, क्योंकि प्रशासन में कांस्टेबल की भयंकर कमी है। चुनाव करवाना है, इनके पास बल है नहीं, और जब बल नहीं तो इनके पास बड़ी समस्या है। जो समस्या तो क्या करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी भर्तियों को बाद में 6000 पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती ये लोग आपको पहले दे सकते हैं, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए। तो सरकार की मंशा आप यहां पर समझ में आ गया आपकी क्या चीजें हैं। और ये तीनों भर्तियां ऐसी हैं, आप तो इसके बारे में ज़्यादा बोलूंगा ही नहीं, आपको पता है कि 3000 पद हैं अभी शुरुआती, उससे 5000 पर शुरुआती तौर पर कितने हैं? 3000 पद जिसकी रिक्रूटमेंट है। और फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है इसके लगभग 1500 पद लगभग मान के चल सकते हैं अप्रॉक्स, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। और 6000 पद तो फिक्स है ही, है ना। तो ये जो मेन भर्तियां अभी है। अच्छा, इस भर्ती के लिए कुछ भी कहीं भी अभी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लगता है कि युवा भी भूल गया है एसआई की भर्ती, और सरकार भी भूल गई है एसआई की भर्ती। ठीक है, तो एक बार आपको याद लगवाना पड़ेगा सरकार को एक बार बताना पड़ेगा आपको कि भाई हम अभी जिंदा हैं और हमारी भी सुन लीजिए। ठीक है, तो एमपी एसआई का, एमपी पटवारी का, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, और एक है एमपी पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती आने वाली है 6000 का। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सारी भर्तियों में 20 से 50% भर्ती तो जो स्कैम करने वाले वो खरीद लेंगे आप, तो मतलब आप उनको नहीं रोक सकते, वो आपकी इन सारी भर्तियों में